श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगण सब मिटे। दयाल पुरख बख्शंद जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला बिख बोहथा लादिया। दिया समुंद मझार कंदी दिस न आवे। ना उर बार न पार बिख बोहिथा लादिया। दिया समुंद मझार कंदी दिस न आवे। ना उर बार न पार वंजी हाथ न खेवटू
जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उपरे सच्चा नाम समाल रहाओ। सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन न पावको ना जल ना आकार तिथै सच्चा सच नाए भवजल तारण हार गुरमुख लंघे से पार पे सच्चे स्यों लिव लाए आवा गौण निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजै सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाईऐ बिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाईऐ किसनो दीजै दोष गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने नाओ संतोष सप पिड़ाई पाईऐ बिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाईऐ किसनो दीजै दोष गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने नाओ संतोष। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक लोक परलोक दे रखियक सर्ब सांझी बालता दा उपदेश देने वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां रहियां हन। जो आप जी ने हुणे ही पावन शब्द श्रवण किया है अष्टपदी सरलेख दे विच जो पहले चार पदियां का पाठ आप जी ने श्रवण किया है
इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, बिख बोहिथा लादिया, दिया समुंद मजार, कंदी दिस न आवे, ना उरवार न पार। मारू राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी साढ़े उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1009 तो प्रारंभ हुंदा है ते 1010 से इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा गुरु नानक साहब महाराज जी सानू ये उपदेश दे रहे ने कि संसार की है, संसारिक विस गंदलों की न्याई है, एक समुंदर की न्याई है। ये संसार समुंदर विच जीव भी विस गंदलां खा रहा, गोते खा रहा, डुब रहा है ते जीव की हालत ऐसी तरसयोग बनी है कि ना उन्होंने अवारला किनारा दिखाई दे रहा ते ना ही पारला किनारा दिखाई दे रहा। जिमें कोई नदी विच दरिया दे विच डिग जावे कोई मनुख, वो डुब रहा होवे, वो बाहां मारदा, लत्तां बाहां मारदा कि मैं किसी न किसी तरीके नाल कंढे जाके लग जावां। पर जे तानूं तैरना आउंदा है, तैरना जानता है, फिर तो वह गुरु सवारे लग जाएगा पारले किनारे या अवारले किनारे। जे तैरना नहीं आता फिर वह जिन्नियां मर्जी बाहां मारे तो वह डुब जाएगा। तो गुरु साहबान जी इत्थे समझाते हैं, कहते इस प्रकार ही संसार समुंदर जो मैगी पदार्थां नाल विषय विकारना भरिया होया, इहदे विच जीव गोते खा रहा है, डुब रहा है। किवें डुबदा है तो सतगुरु जी रहाऊ वाली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते ने बाबा जग फाथा महाजाल। कहते हे बाबा, हे भाई, जिहड़ा ये जगत है, संसार है, ये फाथा महाजाल, महाजाल माया दे जाल विच फसिया होया, बड़े जाल विच, इहो जे जाल विच फस गया कि इत्थों हुण निकलना बड़ा औखा हो गया। जिमें मछेरे गुरु सारे मच्छियां पकड़न दे लई जाल पाउंदे ने ते बड़े बड़े मगरमच्छां नूं पकड़ लैंदे ने, इस तरह जीव जिहड़ा है गुरु सवारे ये भी माया के जाल विच फसिया होया। फिर सतगुरु जी फिर जीव इस जाल विचों किवें निकल सकता है, कोई तरीका दसो जी। ते सतगुरु कहते ने गुर प्रसादी उभरे सच्चा नाम संभाल। जिन्हां उत्ते गुरु की प्रसाद कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, वो गुरु की मेहर दे नाल फिर बच गए, उतर गए। तो इस तरह फिर वो जिहड़े ने उन्होंने सच्चे नाम नूं संभालना कीता, उस मालक दे नाम की वडियाई की, प्रभु के गुणां का गायन किया। गुरु के गुण गायन करके वो माया के हल्लियां वल्लों बच गए हैं। इस प्रकार ही सतगुरु जी के आप बचन पढ़ते हैं, बाबा माया साथ न होए
इन माया जग मोहिया बिरला बूझै कोय। गुरु नानक साहब महाराज अपने पिता जी के परथाए ये शब्द उच्चारण करते सी। जदों गुरु नानक पातशाह महाराज संसार का रटन करके उदासी करके सतगुरु वापस आए ने ना, राय भोई दी तलवंडी ननकाना साहब विखे चंद्रभान के खूह उत्ते सतगुरु जाके बैठे ने। कहते उदों फिर गुरु नानक पातशाह महाराज के कोल इन्हां दे पिता जी आए ने, बाबा कल्याण दास जी। तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज नूं सवाल कीते, कहने पुत्र की तू बाहर विचरी जा रहा, तू इत्थे अपना कारज करना कर, कोई सौदागरी कर लै, घोड़ियां दा व्यापार कर लै, खेती करना कर, इत्यादि अनेकां प्रकार दीयां गुरु सवरे काम दसे ने। तो गुरु नानक पातशाह महाराज ने फिर आख्या कि बाबा माया साथ ना जाए, इन माया जग मोहिया बिरला बूझा कोय। कहते ये जिहड़ी माया है ये जीव दे नाल निभण वाली। असी जिस व्यापार दे लई साडा जन्म होया, जिहड़ा असली व्यापार करना सी, परमात्मा का नाम जपना बंदगी करनी, वो आपां करते रहे। हुण इहदा मतलब ये नहीं लेना कि गुरु नानक साहब महाराज बेलड़ सी, नहीं गुरु सवारियो, धन गुरु नानक दे महाराज जी किरती सी। आप जी इतिहास तो भली बात जाणू हो, जदों सतगुरु जी ने जौवन विच जवानी विच अपना कदम रखिया तो उदों गुरु नानक पातशाह महाराज सुल्तानपुर की धरती ते मोदी खाने की कार करते रहे। फिर सतगुरु ने देखिया कि उत्थे भी तेरा तेरा करके अनेकां नूं गुरु सवारे तार दिता। अनेकां चाहे वो गुरु सवारे भगीरथ जैसे सी, चाहे होर सी, अनेकां प्रकार सिख जिन्ने भी उत्थे आए ने, उन्होंने भुलिया नूं सिद्धे राह पा दिता। फिर सतगुरु ने देखा कि इस तरह एक थां ते बैठ के संसार का भला नहीं हो सकता है। जिस कारज लई मेरा अवतार होया, मैं संसार विच प्रगट होया हाँ, वो कारज करन दे लई मैनूं थावां थावां ते विचरना पवेगा, भुलियां नूं मार्ग पाना पवेगा, कुराहे पिया राह पाना पवेगा। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज उत्थों चले ने ते 4 उदासियां, सुल्तानपुर तो उदासी पहली प्रारंभ होंदी है, सिक्खी का प्रचार। तो इत्थों फिर सतगुरु जीवन का 4 उदासियां, 4 यात्रावां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये 4 यात्रावां कीतियां। अखीर ते सारियां थावां ते विचर के सतगुरु जी करतारपुर साहिब की धरती ते पातशाह के बैठ गए। उत्थे आके आप जी की भली पद जां अखीरला समा सतगुरु उत्थे बतीत किया। तो उत्थे गुरु नानक साहब महाराज खेतीबाड़ी करते रहे। देखो जिहड़ी जमीन पातशाह ने मुल लैना की ना, वो जमीन च खेतीबाड़ी की है। राय भोए की तलवंडी विखे ननकाना साहब की धरती ते 750 मरबे राय बुलार जी ने गुरु नानक पातशाह नूं भेटा कीते सी। पर उत्थे सतगुरु ने खेती नहीं की, उस जमीन नूं हथ भी नहीं लाया। उत्थे लोगों की वसो हुई, लोगों ने अपने घर बनाए, किसी ने उत्थे खेतीबाड़ी की, पर सतगुरु ने नहीं की। जदों अपने हथी मेहनत करके मुशक्कत करके दोधे पासों जमीन मुल लई है, तो उत्थे गुरु नानक पातशाह ने फिर अपना घर वसाया, नाम रख दिता करतारपुर साहिब नगर का नाम। तो उत्थे सतगुरु चोजी प्रीतम पातशाह जी फिर 10 नोहां की किरत करते रहे। किरत करते सी, कहण दा भाव है कि सतगुरु जी बेलड़ नहीं सन, सतगुरु जी आप मेहनती सी। तो अपने सिखां नूं भी सतगुरु ने यह आख्या कि सिखो, जिथे तुसीं अमृत वेले उठ के नाम बाणी का अभ्यास करना है, संध्या वेले सोदर पढ़नी है, सौण वेले सोहला पढ़ना है, उत्थे दिन वेले तुसीं अपने आहर करने ने, अपने कामां तो नहीं भजना। तो काम जरूर करने ने, क्योंकि हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हथा पैर अपने काम धंधे करने ने, पर चित्त उस निरंजन वाहिगुरु दे नाल जुड़ के रखना है।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਪਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਖ ਬੋਹਥਾ ਲਾਦਿਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮਝਾਰ, ਕੰਦੀ ਦਿਸ ਨ ਆਵੇ ਨਾ ਉਰਬਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਬਿਖ ਬਹੁਤਾ ਲਾਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੰਧੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ। ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਅਵਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨ ਖੇਵਟ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀਵ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਝ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਖੇਵਟੂ। ਖੇਵਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਲਾਹ। ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮਲਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਮਲਾਹ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਬੰਝ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਰਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਨੰਦ।
ਮਸਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੱਦੀ, ਤਖਤ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ 1% ਐਸੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਖਿਆਨਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸਵੰਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਆਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੋਚਾ ਨਾਮੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਸਨ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ,
सतगुरु कहन लगे सिखा साडे सिखां ने तैनूं होर भी भेटा देना कीती है। ते कहन लग्या नहीं सतगुरु जो भेटा मैनूं मिली सी मैं तुहाडे चरणां 'च अर्पण कर दित्ती है। कलगीधर पातशाह कहन लगे सिखा सच दसींदा है तेरे कोल भेटा है तू मनना कर। ते गुरु सवारिओ जदों ये नहीं मन्निया तो इतिहास कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कहते वो कंगणे ने घरे पहुँचा दिते सन। तो कलगीधर पातशाह महाराज ने सिख भेजे कि फलानी थां ते आ थां ते ये कंगण पे चुक के लैके आना करो। तो सिख लैके आया तो कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये दस्तार दी भरी सभ च खुलाई गई। दस्तार नूं खोलिया गया जो दस्तार विचों कंगण निकले सी। ते कलगीधर पातशाह कहण लगे तुहाडे जिहे मसंदा ने मसंद प्रथा नूं कलंक ला दिता है। ते पातशाह कहण लगे माया ने तुहाडी मत मारी हुई है। अज तो बाद सानूं जिहड़ी पुरातन मर्यादा चली आ रही है गुरु घर दे विच मसंद प्रथा चौथे पातशाह वेले प्रारंभ हुई। तो पातशाह कहण लगे अज तो बाद ये मसंद पुरातन मसंद प्रथा असीं बंद करते हैं। तो जिन्नियां भी साड़ियाँ संगतां ने साडे लई तिल फुल भेटावां दसवंध की रकम इकत्तर करदियां ने वो खुद सानू आके दिया करनगियां। विसाखी का दिन आया तो सारी विसाखी ते सतगुरु जी ने उस समय हुक्मनामे संगतां ताईं जारी किए किसे मसंद की पूजा नहीं करनी किसे मसंद नूं कारगराही नहीं देनी है। तुसी जो कुछ देना है तो केवल वो साडे सानू सिद्धे आके मिलना साडे दरबार विच आके अर्पण करना है। तो सतगुरु ने मसंद प्रथा खत्म की सी। इत्थों तक बहुत सारे मसंदां दा जिक्र आउंदा गुरबाणी दे विच इतिहास विच जो सानू पता लगदा कि चेतोनामे मसंद होया वो भी अपनी मन दियां मर्जियां करदा सी। गुरु घर की माया नूं साਂਭ के रख लेना तो गुरु सवारे सतगुरु नूं थोड़ी अर्पण करनी। इत्थों तक शराब का आदि भी हो गया सी। नशे का सेवन करदा गुरु घर की माया लैके जदों कलगीधर पातशाह महाराज नूं पता लग्या सी कहंदे ने फिर सतगुरु ने आनंदपुर साहिब वेखे ये चेतो मसंद नूं सज़ा देना कीती सी। सो इन्हां दी मत क्यों मारी गई क्योंकि माया दे जंजाल विच ये फस गए। माया दे जंजाल च फसन करके इहो जी हालत इन्हां लोकां दी हो गई। वो बचन अज गुरु नानक पातशाह इत्थे कर रहे ने कहंदे ने भाई ये जिहड़ा संसार है ना संसार कहंदे कंधी दिस ना आवी ना उरवार ना हा पार बंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असरार। संसार समुंदर दे विच माया दे ऐसे हल्ले बज रहे ने ऐसियां तरंगां पैदा हो रही ने जिस करके जीव गोते खा रहा डुब रहा है। ना इहदे हाथ विच कोई वंज है ना इनू कोई मलाह दिखदा है। तो बड़ा डूंगा कहंदे उत्थे उस जल का कहंदे असरार बड़ा डूंगा पानी है जिदों च डिग गए एक बारी फिर वो बच नहीं सकणगे डुब जाणगे। तो सतगुरु जी आप जी कृपा करके दसो इस संसार समुंदर तो फिर जीव तर भी सकता है। किहड़े जहाज़ उत्ते सवार होइए ताकि असी माया के हल्लियां वालों बच जाइए तो उस परमात्मा असी साडा जीवन जिहड़ा है वधिया बन जावे। फिर सतगुरु रहाओ तो अगले पदे विच दूसरे पदे विच पातशाह बख्शिश करते ने सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं। रहाओ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन न पावको ना जल ना आकार। सतगुरु जी रहाओ वाली पंक्ति विश्राम दे के रुक के बख्शिश करते हैं। कहते हाँ सिखो ऐ जग्यासू जनो एक थां ऐसी है जे तुसी संसार समुद्र डुब रहे गोते खा रहे हो एक जहाज़ इहो जिहा है जिहड़ा तुहानू उस संसार समुद्र तो अवारले किनारे तो
पारले किनारे तक पहुँचा सकता है। वो जहाज किहड़ा है? कहते वो जहाज है सतगुरु। सतगुरु है बोहिता। बोहित का अर्थ है जहाज। वाहिगुरु नाम जहाज है। चढ़े सो उतरे पार, जो शरधा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। ते सतगुरु जहाज जी न्याई है, ते शब्द लंघावन हार। ते करना की जहाज उत्ते सवार करना की पवेगा? कहते जिहड़ा गुरु का शब्द है ना, शब्द नाल जुड़ना पवेगा। जे शब्द नाल जुड़ गए तो शब्द नाल जुड़ के फिर गुरु सवारियो संसार समुद्र तर जावांगे। क्योंकि जिवें आपां कह दईए अजोके समय दे विच, पुरातन समयां विच गुरु साहिबान ਦੀਆਂ बेड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ सन, मलाह चलाउंदे सी। अज मनुख ने तरक्की की, बड़े बड़े जहाज बन गए, जिन्हां जहाज़ां उत्ते आपां सवार हो के आकाश में उड़ के सारे संसार की यात्रा कर सकते हैं। तो जिवें एक नदी नूं पार करन दे लई, मानो एक नदी है, कोई मलाह नहीं, कोई बेड़ी नहीं, उत्थे आपां नूं पार करना है। किवें पार करांगे? तो जे उस नदी के विचकार पुल बनया होवे ते पुल उत्ते सवार हो जाइए तो थोड़े समय दे विच ही आपां सौखियां ही उस नदी नूं समुंदर नूं पार कर सकते हैं। ते परमेश्वर ते जीव दे विच गुरु की है? गुरु एक पुल दी न्याई है। गुरु एक पुल दी, जे पुल दे उत्ते सवार होके छेती ही जीव अवारले किनारे दे पारले किनारे पहुँच जाता है, अपनी मंजिल तय कर लैंदा है। इस तरह गुरु सवार जिहड़ा गुरु दे नाम रूपी जहाज उत्ते सवार हुंदा, शब्द नाल जुड़ जाता है ते सच जाणियो, ते गुरु साहिबान जी फिर उन्होंने परमेश्वर नाल मिला दिंदे हैं। वो जीव फिर परमेश्वर नाल एकमिक हो जाता है। तो सतगुरु कहते इस करके भाई तू शब्द दे नाल जुड़ना कर। शब्द ही है, शब्द ही ब्रह्म है। देखो वो बखरी गल है कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने 1708 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी देना कीती, ते पातशाह ने बचन कीते कि आग्या भई अकाल की, तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोझ है, खोज शब्द मैले। आपां रोजाना पढ़ते हैं दोहराए अरदास दे विच, ते सतगुर शब्द नूं खोजांगे, शब्द नूं खोजांगे ते गुरु की प्राप्ति हो जाए, गुरु की विचारधारा साडे अंदर वस जाएगी। तो गुरु का शब्द एक ऐसा है जिहड़ा शब्द नूं गुरु सानूं संसार समुंदर तारन वाला। कलगीधर पातशाह ने अमली जामा देना कि शब्द ना जोड़िया, तो प्रचार गुरु नानक पातशाह तो प्रारंभ हो गया। शब्द का प्रचार सतगुरु जी सिद्ध पुरुषों को गए ने, तो सिद्ध पुरुषों ने पूछा कि ऐ बाले क्या नाम तुम्हारा, कौन गुरु किसका तुम चेला। तो सतगुरु ने सिद्ध गोष्ठ बाणी विच वचन कर दिते, कहते ने पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुर तुन चेला। कि साडा गुरु शब्द है, असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चेले हैं। अकाल पुरख नूं ही अपना गुरु बनाना कीता है। हुण कई बारी साडे मनां विच एक ख्याल आ जाता, जे आपां पुछ किसी नूं सवाल करिए तो सानूं कोई सवाल कर ले गुरु नानक पातशाह दा गुरु कौन सी, तो आपां कहें खुद अकाल पुरख वाहिगुरु। जे कोई सवाल कर लवे कि गुरु अंगद दे महाराज दा गुरु कौन सी, आपां गुरु नानक साहिब महाराज जी। इस तरह आप 10 पातशाह तक आ जाइए तो 10वें पातशाह वेले आप आखिए 10वें पातशाह का गुरु कौन सी। जे हिस्टरी पढ़ीए हिस्टरी मुताबक आप कहेंगे उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज गुरु सी। पर देखो विचार मिलते गुरु नानक पातशाह कहते शब्द कहते शब्द गुरु सुरतुन चेला पहले जामे च कह रहे हैं। तो कलगीधर पातशाह ने पूछे कि सतगुरु तुहाडा गुरु कौन है। तो धन गुरु कलगीधर पातशाह के बचन आप रोजाना पढ़ते हैं। तो सतगुरु कहते ने आद अंत
एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। कि जदों संसार नहीं बनिया सी उदों भी सी, हुण भी है, अंतले समय भी होवेगा। वो कौन है? एक परमेश्वर है। कहते वो परमेश्वर ही साडा गुरु है। तो सतगुरु ने उस निरंकार नूं ही गुरु मन्निया। कहण दा भाव है शरीर 10 धारण कीते। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक जामे 10 धारण कीते ने, पर जोत उही अलाही निरंकार दी जोत जो गुरु नानक पातशाह महाराज विराजमान, उही गुरु कलगीधर पातशाह तक विराजमान सी। ते अज उही गुजोत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच विराजमान है। जे आपां शब्द की खोज करांगे, शब्द की विचार करांगे ना, जगमग जोत विराज ही श्री गुरु ग्रंथ मजार। इत्थों तक जदों कलगीधर पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब गुरता गद्दी बख्शिश की है, तो हजूर साहब की धरती ते सिखां ने सतगुरु नेकां सवाल किए कि पातशाह जी पहला तो चलता रहा कि आप जी तक गुरु नानक पातशाह तो लैके आप जी तक गुरगद्दी उत्ते विराजमान, साडा मन करदा सी कि आपां गुरु नाल गल्लां करनियां ने। तो सतगुरु उदों असीं आप जी के चरणों च आके बेनती करते सी, साडे आप जी शंका निवृत्त करते, साडे सवालों का उत्तर दिंदे सी। सतगुरु जी हुण आप जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी बख्शिश कर चुके ने, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल आपां किवें गल्लां बातां करिए? ये तो शब्द गुरु है। तो धन गुरु कलगीधर पातशाह ने जो वचन कीते इस ते इतिहास दे बोलने, कहते गुरु ग्रंथ कलयुग भयो श्री गुरु रूप महान, 10 पातशाहियां रूप ए गुरु ग्रंथ जी जान, गुरु दर्श जे देखना श्री ग्रंथ दर्शाए, बाता करन गुर सो चाह पढ़े ग्रंथ चित लाए। कहते जेकर उस मालक दे गुरु दे दीदार करने ने ना, कहते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्शन दीदारे कराणगे। जे चाहते ना कि असीं गल्लां करनियां गुरु ग्रंथ गुरु दे नाल, कहते ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं चित ला के पढ़ना करो, एकाग्र चित हो के। कहते इस शब्द दे विचों ही साडे दीदार होणगे। कईयां गुरमुखां ने कीते ने। बाबा आनंद सिंह की आपां गल करिए, उन्हां दे बाबत इतिहास लिखिया होया, कहते ने गुरु नानक दे प्रतख दीदार होए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों। हालांकि सतगुरु देह नहीं है, कल की सतगुरु ने अपना देह की समाहा नूं शब्द दे लड़ लाया है, पर मंनदे ने कि उन्होंने बाणी इस तरीके नाल पढ़ी, इस तरह विचारी सिमरन किया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों गुरु नानक दे दीदार हो गए। तो आपां गुरु नानक दे दीदार किहड़े करने ने? जो शब्द ही आपां विचार करांगे, एक कल्ले कल्ले अखर नूं समझांगे कि मेरा गुरु की कह रहा तो मैं की कर रहा। नहीं, जिवें मेरा गुरु कहता ना, मैं उस तरह अपने जीवन बतीत करना है। जो आप गुरु के आशे अनुसार अपने जीवन को बतीत कर लग पे, मानो सानू गुरु के दीदार होने लग पे, सानू गुरु दी खुशियां मिल जानियां। सो सतगुरु इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई सतगुरु है बोहता। सतगुरु की ने? बोहत जहाज की नियाई हैं, शब्द लंघावन हार। ते गुरु का शब्द ऐसा है जिहड़ा सानू संसार समुंदर तो पार लंघाण वाला है। तो जदों जिहड़ा शब्द नाल जुड़ जाता, एक मिक हो जाता है, उहो जी अवस्था विच पहुँच जाता, उस थां ते अपड़ जाता जिथे परमेश्वर का जिहड़ा घर है। कहते तिथै पवन न पाव को, ना जल ना आकार। कहते वो अवस्था विच पहुँच जिथे ना पवन है, ना अग है, ना जल है, ना किसी प्रकार का आकार है। भाव उन्होंने इस शब्द नूं पढ़ के, शब्द नूं विचार के ये सोझी आ जाती है कि परमेश्वर वाहिगुरु का कोई आकार नहीं है। कि जिन्हें जल है, हवा, पवन इत्यादि
ये सारे उस मालिक दे पैदा कीते ने आगे इत्यादक, पर है इन्हां तो निर्लेप है। फिर भी पंज तत्त सिरजे, पंजां तत्तां दे साडे शरीर बना दिते ते रहिंदा साडे शरीरां दे अंदर फिर भी निर्लेप है। इन्ना देखो, कोई मनुख अपने हत्थी कोई चीज़ तैयार करे, कोई वस्तु तैयार आपां करिए तो साडा मोह पै जांदा कि ये वस्तु मैं तैयार की। पुराने बजुर्ग अपने हत्थी दरख्त लाउंदे हुंदे सी घरां दे विच, उन्हां दरख्तां दी बड़ी संभाल करदे हुंदे सी। इत्थों तक जेकर अगे उन्हां दे बच्चे हुंदे सी, वो दरख्त नूं कट्टण दी कोशिश करदे सन ते वो बजुर्ग रोकदे सी, नहीं मैनूं छोटे हुंदे नूं बड़े प्यार नाल पालना कीता, ये दरख्त ना कट्टना करो। पा मोह पै गया, मोह पै गया ना। पर परमात्मा ने गुरु सहुरे सारे जिन्ने भी जीव बनाना कीते ने, कल्ले कल्ले नूं बनाया, सिरजिया, हथ पैर देना कीते, नक दिता, अख दिते, जुबान देना कीती। पर परमात्मा ने पैदा करके मोह विच नहीं परमात्मा पिया। मोह तो आप इन्हां नूं बना के, सानूं बना के सिरज के, ते मोह तो रहत है परमात्मा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ते हैं फिर वो भी इहो जी अवस्था में पहुँच जाते हैं। इत्थे पवन ना पावको, ना जल ना आकार, कहते वो अवस्था में पहुँच जाते जिथे परमात्मा रहिंदा। ना उन्होंने पवन की लोड़ है, ना अग की लोड़ है, ना जल की, ना आकार किसी प्रकार की। भाव वो बिल्कुल निर्लेप है। वो वाहिगुरू परमात्मा का जिहड़ा है वो गुरु सर ये तो रहत है। तिथै सच्चा सच नाए, भव जल तारण हार। वो थां जिस थां ते कहंदे केवल परमात्मा सच्चा वाहिगुरू दा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो वाहिगुरू जिहदा नाम सच्चा है, वो आप सच्चा है। कहते वो वाहिगुरू ही है सारिया थावां ते। उस अवस्था विच वो जिहड़ा शब्द दे लड़ लगदा ना, वो फिर पहुँच जाता। तो ये सच्चा नाम ही भवजल तारण हार, जीव नूं कहते संसार समुंदर तो तारण वाला है। गुरमुख लंघे से पार पे, सच्चे स्यों लिव लाए। हुण इस संसार समुंदर तो किहड़े पार होए ने पातशाह जी, कृपा करके दसो। ते धन गुरु नानक दे महाराज बख्शिश करते हैं, कहते जिहड़े गुरमुख लंघे। गुरमुख कौन है? पहलां भी कई बार दास ने बेनती की है कि गुरमुख जिहदा मुख गुरु वल है, जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करता है, जिहदे बाबत सतगुरु जी गुरु अमरदास पातशाह महाराज बचन सिख की परिभाषा सतगुरु बयान करते हैं। सतगुरु कहते ने, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै, होवै तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहै गुर नाले। गुर के चरण हिरदै ध्याए, अंतर आत्म संभाले। आप छड़ सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जानै कोय। कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सन्मुख होए। जिहड़ा गुरु के चरणों में हिरदे विच ध्यान, गुरु के चरण की हन? शब्द ही गुरु के चरण ने। सतगुरां नूं भी ये सवाल किया कि पातशाह जी, आप जी कह रहे हो कि सतगुरु जी शब्द दे लड़ लगो, पर असीं तां आप जी के चरणों का ध्यान धारण करते हैं। तो पातशाह कहन लगे, ये साडे सरगुण चरण ने भाई। सरगुण चरण अज ने तो कालू नहीं होणगे। शरीर अज है, कालू शरीर का खात्मा हो जाना है। तो सिखो तुसी निर्गुण चरणों नाल जुड़ना करो। निर्गुण चरण किहड़े ने? निर्गुण चरण ने साडे शब्द। शब्द दे नाल जुड़ गए तो मानो साडे चरणों नाल जुड़े हुए हो।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਾਰ ਪਏ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗੁਣ, ਆਵਾਗੁਣ ਕੀ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗੁਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਜੀਵ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।